दोस्तों, माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। ये बात कहाँ तक सही है? मनुष्य को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है तथा माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी औलाद को ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, गांव से कुछ दूर एक आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुवर, आप मुझे बताइए, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल औलाद को भोगना पड़ता है? तभी महात्मा शिष्य से कहते हैं, हाँ बेटा, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के पुण्य कर्मों का फल औलाद को भोगना पड़ता है। दोस्तों, फिर महात्मा ने कथा को आरंभ करते हुए कहा, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके वह अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद केवल 50 रुपए ही मिलते थे। उसमें से वह 25 रुपए नित्य दान करता और 25 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए थे, 2 पति पत्नी और 2 उसके जुड़वा बच्चे। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर तो दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, एक दिन किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि आप दिन का 50 रुपए कमाते हैं, जिसमें से आप 25 रुपए तो दान कर देते हैं और 25 रुपए में भला हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? फिर किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 50 रुपए कमाते हैं, उनमें से 25 रुपए दान कर देते हैं। ये तो तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वह दोनों तो नन्हे बालक थे। फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता चला गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। उधर एक दिन किसान को घर आते हुए कार से टक्कर हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और दोनों लड़कों को किसान की मौत की खबर मिली तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माता से पूछा, हे माता जी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? किसान की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके यमराज जी के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो वह रोजाना 50 रुपए कमाते थे और 25 रुपए की बचत करते थे और हमारा पालन पोषण उन्हीं रुपयों में करते थे और बाकी वह दान कर देते थे। अब भला हमारा पालन पोषण कैसे होगा? अब भला कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, अरे बेटा, जिस घर में गरीबी होती है ना, उसका कोई सहायक नहीं होता। उससे तो सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय ईश्वर के, क्योंकि ईश्वर ही गरीबों के सहायक होते हैं। फिर बेटों ने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई यमराज जी के पास जाएंगे और अपने पिताजी को लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है ईश्वर बहुत दयालु हैं। हमारे दुखों को देखकर उन्हें अवश्य ही हम पर दया आएगी और हमारे पिताजी को वो हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। बच्चों की माँ उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर छोड़कर गांव में किसी काम से चली गई। उधर दोनों लड़के सोचने लगे, क्यों ना हम यमपुरी जाकर यमराज जी के पास चलें और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई घर से चल देते हैं। उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। उसी समय उन्हें थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर खड़े हो गए। फिर दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ी देर विश्राम करते हैं और फिर दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा, अरे बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक कोई भी कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर दोनों बच्चों ने कहा, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए यमपुरी में यमराज के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उस बच्चों की बात सुनी तो वह पेड़ बोला कि बच्चों, तुम मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ के आना। वह पेड़ कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियाँ कभी सूखती हैं। मैं भला कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पुराने जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका ऐसा कौन सा कारण है?
फिर उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है कि हम यमराज जी से आपका ये प्रश्न जरूर पूछ के आएंगे। फिर इतना कहकर वह दोनों बालक वहाँ से आगे चले जाते हैं। आगे चलते चलते उन्हें बहुत ही बड़ा सा एक भयानक भालू मिल गया। उस भालू को देखकर वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और वहीं खड़े हो गए। वहाँ से वह दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी भालू मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, अरे बच्चों, तुम मुझसे डरो मत, बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो। वे दोनों बच्चे उस भालू के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भालू देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों यमपुरी में यमराज के पास अपने पिताजी को लेने जा रहे हैं। फिर उस भालू ने कहा, अरे बच्चों, तुम अगर सच में ही यमपुरी जा रहे हो तो यमराज जी से मेरा एक प्रश्न पूछना। मैं कई वर्षों से इस जंगल में पड़ा हुआ हूँ, मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में अब इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पुराने जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से आपका ये प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। इतना कहकर वह दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर आगे चलते चलते उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा, अरे बच्चों, तुम कौन हो और इतनी कड़ी धूप में कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बहुत ही नाजुक लग रहे हो, कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा, अरे सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों यमपुरी में यमराज के पास जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा कि तुम यमराज जी से मेरे लिए एक प्रश्न पूछ के आना। फिर वह सेठ कहता है, अरे पुत्रों, मैं राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन पानी इसमें अभी तक नहीं निकला है। मैंने पुराने जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, मैं अभी तक सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? फिर उन लड़कों ने कहा, ठीक है यमराज जी, हम आपका प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वह बालक आगर की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बहती हुई नदी मिली। जैसे ही दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुँचे तो नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, अरे नन्हे बालको, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन बच्चों ने कहा, नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वो दिन के 50 रुपए कमाते थे, जिसमें से 25 रुपए वे रोजाना दान कर देते थे और 25 रुपए से हमारा पालन पोषण होता था और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, वे ईश्वर के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उन्हें लाने के लिए यमराज जी के पास जा रहे हैं। उन बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम यमराज जी से मेरा एक प्रश्न पूछ के आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ, मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु अभी तक मैं इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस अपराध से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से आपका एक प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय आपको बताकर जरूर जाएंगे। इतना कहकर वह दोनों लड़के वहाँ से आगे बढ़ गए। चलते चलते वह दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब उस मरे हुए आदमी को उठाकर जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अरे बच्चों, तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि हम एक किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों यमपुरी में यमराज जी के पास अपने पिताजी को वापस लेने जा रहे हैं। फिर उस आदमी ने कहा कि तुम यमराज जी से मेरा एक प्रश्न पूछ के आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इसी नदी के किनारे पर पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन लहर के साथ ही वापस निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसा का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है और इसका क्या कारण है? फिर उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। इतना कहकर वह दोनों बालक आगे बढ़ने लगे। वहाँ से चलते चलते उन दोनों भाइयों को रात हो गई थी और वह काफी दिनों से चलते ही जा रहे थे।
तो वह दोनों भाई काफी थक चुके थे। तो तभी उन्हें पास में एक झोपड़ी दिखी। वह दोनों भाई उस झोपड़ी के अंदर सो गए। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वह यमपुरी में यमराज के पास पहुंच गए। दोनों भाइयों ने यमराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे कि हे प्राणदाता, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 50 रुपए कमाते थे, जिसमें से वे 25 रुपए तो दान करते और वह 25 रुपए से हम दोनों का पालन पोषण करते थे। अब जब वे घर पर नहीं हैं तो हम दोनों और हमारी माँ भूखी मर रही है। आप जल्दी से उन्हें हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। यमराज ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। यमराज जी ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और उनको भोजन भी कराया। फिर दोनों को भोजन कराने के बाद पूछा, अब बताओ तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? उन दोनों भाइयों ने रास्ते में जो जो उन्हें मिला था उनके प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सभी से उनके प्रश्नों के उत्तर बताते जाना। और यमराज ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई यमराज को प्रणाम करके वापस अपने घर की ओर चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी खुश हुआ और वह कहने लगा, बच्चों, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने यमराज से आपका प्रश्न पूछा था। यमराज जी ने कहा कि तुम पिछले जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब तुम मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मरे हुए आदमी ने कहा, अरे बच्चों, अब ऐसी हालत में भला ज्ञान लेने के लिए मेरे पास कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मरे हुए आदमी ने उन बच्चों को जितना भी उनके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उस आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहाँ से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वही मछली मिली। मछली ने कहा, बच्चों, क्या तुमने ईश्वर से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा कि हाँ, मैंने ईश्वर से आपका प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम अमृत को किसी को नहीं दोगी जब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा, अरे बच्चों, अब यहाँ कौन मुझसे अमृत लेना आएगा, इसलिए तुम ही मुझसे मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई आगे बढ़े। वहाँ से दोनों भाई आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरी के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटा, क्या तुमने ईश्वर से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों ने कहा, हाँ जी हाँ, पूछा था। ईश्वर ने कहा कि आपके पास 2 जवान कन्याएं हैं, वे कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस कुएं में से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो आपका कर्म है उसे पूरा करिए। ईश्वर ने जो आपको दायित्व सौंपा है पहले उसे पूरा करिए, उसके बाद इस कुएं को खुदवाइए। फिर उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी लड़कियों के लिए भला लड़का कहाँ ढूंढने जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो, जवान भी हो, तो बेटा तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों से करवा दिया और फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों को बहुत सारा धन देकर वहाँ से विदा कर दिया। अब फिर दोनों भाइयों को रास्ते में चलते चलते वही भालू मिला। उस भालू ने कहा कि हे बच्चों, क्या तुमने ईश्वर से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। ईश्वर ने कहा था कि तुम्हारे पास जो कीमती हीरा है तुम उस हीरो को धरती पर नहीं रखते हो और ना ही तुमने किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस हीरे का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस भालू ने कहा कि बच्चों, अब मैं ये हीरा किसको दूं? एक काम करो, इस हीरे को तुम ही ले लो। फिर उस भालू ने अपना हीरा उन बच्चों को दे दिया। हीरो को देते ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह वह दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर आगे चलने लगे। चलते चलते उन्हें रास्ते में फिर से वही बरगद का
का विशाल पेड़ मिला, जिसकी छाया में वे दोनों विश्राम करने के लिए बैठे थे। कि बच्चों, क्या तुमने इस बार से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा कि हाँ, पूछा था। इस बार ने कहा, पूर्व जन्म में तुम्हारा काम ऋषि कुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, लेकिन तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से काम कराते थे। तुम उनसे हाथ पैर दबाते थे और उन्हें ठीक से शिक्षा भी नहीं देते थे। तुम पुराने जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिल डुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है वो किसी को दे देना, इसके बाद फिर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा, अब भला जंगल में मैं ये ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने अपना सारा ज्ञान, जो भी उसके पास ज्ञान था, उन दोनों बच्चों को दे दिया। जैसे ही बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना सारा ज्ञान दे दिया, तो उसकी आत्मा को भी शांति मिल गई और वह पेड़ भी अपने इस अवतार से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपने पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुँच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुँचे तो किसान की पत्नी उन दोनों को देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि तुम दोनों कहाँ चले गए थे और ये दोनों लड़कियाँ तुम्हारे साथ कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दी। अब उन दोनों बच्चों को यह ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी अब वापस नहीं आ सकते, अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उन दोनों बच्चों को उस वर ने उन्हें दे दिया है। दोस्तों, इस प्रकार से उस महात्मा ने अपने शिष्य को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल उन्हें कैसे मिलता है और उनके पिताजी के द्वारा किए गए पाप और पुण्य आदि का फल कैसे मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही बोधाय न में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।